पिछली क्लास में हमने रस के अंगों में विभाव को पढ़ लिया था। इस क्लास में हम अनुभाव पढ़ेंगे। तो अनुभाव का अर्थ होता है आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम आश्रय को समझते हैं। आश्रय उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर रस की उत्पत्ति हुई हो, उसे आश्रय कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे पिछली क्लास में मैंने एक उदाहरण लिखाया था कि राम घने जंगल में शेर को देखकर डर गया। इसमें विभाव तो शेर हो गया था, उद्दीपन विभाव घने जंगल हो गए थे, और जिसके मन में रस की उत्पत्ति हुई वो था राम। तो राम क्या हो गया? आश्रय हो गया, आश्रय हो गया। एवं आश्रय की चेष्टाएं, जो चेष्टाएं करेगा राम, चिल्लाना, भागना, दौड़ना, मूर्छित हो जाना, कँपाना, ये सारी चेष्टाएं जो हैं वो अनुभाव कहलाएगी। तो इसीलिए अनुभाव की परिभाषा होती है कि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव के भी 4 प्रकार होते हैं। उसमें पहला होता है कायिक अनुभाव, दूसरा होता है वाचिक अनुभाव, तीसरा होता है सात्विक अनुभाव, और चौथा होता है आहार्य अनुभाव। तो सबसे पहले हम कायिक अनुभाव देख लेते हैं। तो कायिक अनुभाव में क्या होगा? आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं कायिक अनुभाव कहलाएगी। जैसे आश्रय द्वारा भाग जाना, आश्रय का कहीं जाके छुपना, ठीक है ना, ये सभी चेष्टाएं जो होगी वो कायिक अनुभाव में आएगी। दूसरा है वाचिक अनुभाव। तो आश्रय की वाणी संबंधी चेष्टाएं वाचिक अनुभाव कहलाएगी। जैसे बोलना, चिल्लाना, रोना, चीखना, ये सभी वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद आता है अगला सात्विक अनुभाव। तो सात्विक अनुभाव इसकी संख्या 8 मानी गई है, जिसमें से जैसे वो एक होती है स्तंभ अर्थात जड़वत हो जाना, श्वेत अर्थात पसीना आना, रोमांच अर्थात पुलकित हो जाना, स्वरभंग अर्थात आवाज़ नहीं निकल पाना, वेपुथ अर्थात कांपना, वैवर्ण्य अर्थात मुँह पीला पड़ जाना, अश्रु अर्थात आंसू आ जाना, प्रलय अर्थात मूर्छित हो जाना, ये सभी सात्विक अनुभाव की क्रियाएं हैं। इसके बाद आता है आहार्य अनुभाव। तो आहार्य अनुभाव अर्थात आश्रय की कृत्रिम वेशभूषा संबंधित चेष्टाएं आहार्य अनुभाव कहलाती हैं। तो इसी प्रकार से विभाव और अनुभाव दोनों हो गए। अगली क्लास में हम संचारी भाव एवं स्थायी भाव पढ़ेंगे। धन्यवाद।